तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। सबसे पहले तो क्लियर कट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगा। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं आपको यहाँ पे मतलब बता देता हूँ क्लियरली। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। और एक डिस्क्लेमर की हो सकता है कि स्टॉक में मेरी पोजीशन हो, तो ये भी एक डिस्क्लेमर है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ये मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर प्लस स्विंग ट्रेडर हूँ, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक में आज यहाँ पे 15% का आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। ये 15.53% का स्टॉक यहाँ पे क्लोज हुआ है इतने गिरावट के साथ। एंड ये इससे भी मतलब कम हुआ था, ठीक है, इससे भी मतलब और थोड़ा सा ज्यादा गिरा था। अगर आप ओके, सबसे पहले अगर वन डे का टाइम फ्रेम खुला हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाई जो है स्टॉक का, ठीक है, रिसेंट का हाई आपको 96 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड 96 के बाद स्टॉक में कंटिन्यूसली आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे तो लिटरली लो सर्किट लग गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 80 से लिटरली स्टॉक के नीचे आ गया, डायरेक्टली 72 के आसपास कहीं पर तो ओपन होकर वहां से भी नीचे गिरा था। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश, फिर से नीचे, और आप यहाँ पे देख सकते हो 59.85 के आसपास अभी ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो भारी गिरावट हो रही है यहाँ पे 15% का, यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब अच्छा खासा गिरावट हो चुका है। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। 1 मिनट पहले इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट के वन डे के टाइम फ्रेम पर ही मैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट के एक साल में इसका मतलब डेटा देखोगे तो आप यहाँ पे समझ सकते हो इजीली, ठीक है। स्टॉक का प्राइस यहाँ पे मतलब पहले 200 से ज्यादा था, उसके बाद 220 के आसपास, 230 के आसपास शायद स्टॉक में स्प्लिट आया। एक शेयर के बदले में यहाँ पे 10 शेयर हुए। एक शेयर का 10 शेयर में टुकड़ा होने के बाद यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 20 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो चार्ट पैटर्न एडजस्ट हुआ है, उसलिए आपको ये चीज देखने को नहीं मिल रही होगी, लेकिन यहाँ पे समझ लो चीजों को, ठीक है। तो 20 रुपीज के आसपास का लो देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली भागते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के एक साल में 20 रुपीज के आसपास का लो है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली भाग रहा है 20 रुपीज से। ये स्टॉक लिटरली एक साल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, 20 रुपीज से ये स्टॉक 96 के आसपास गया था, ठीक है। अभी हमने रिसेंट में मतलब अभी देखा था कि 96 के आसपास का हाई स्टॉक ने बनाया है। तो आप मुझे बताओ कि कितना परसेंट पैसा बना है, ठीक है, लोगों का कितना परसेंट यहाँ पे पैसा बना है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसका 5 मिनट का आज का डे का, आज का पूरा एक दिन का टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो गैप डाउन देखने को मिल रहा है। ये कल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास था, उसके बाद गैप डाउन हुआ तो 59.80 के आसपास ये स्टॉक की क्लोजिंग हुई। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आज का एक दिन का जो हाई है वो आपको 65 रुपीज के आसपास का देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी मतलब सुबह के मतलब 5-6 मिनट का 5-6 मिनट भी बोल सकते हैं, एक आधे घंटे के आसपास उसने दो बार फिर 65 के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ पे स्टॉक नीचे ही दिन भर गिरता रहा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरऑल 15.53% का यहाँ पे आपको मंदी देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी आप यहाँ पे अच्छे खासे देख सकते हो। बाय द वे रीजन की बात करते हैं तो मुझे मतलब आप सभी को पता है कि सेबी और आरबीआई, मतलब आरबीआई तो ठीक है बैंक के पीछे है, सेबी ने कहा है कि मतलब जो कुछ भी मतलब स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स एंड कुछ बाकी के मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, एफआईआई और डीआई, तो इनके जो स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से काफी ज्यादा स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि स्मॉल कैप का बिजनेस उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा जितनी स्पीड से मतलब स्मॉल कैप में तेजी आ रही है। तो ये भी सिगाची इंडस्ट्रीज भी एक स्मॉल कैप रेटेड स्टॉक है, तो यहाँ पे से भी जल्दी मतलब इससे रेटेड रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला है। एंड इस वजह से म्यूचुअल फंड्स एंड मतलब जो कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रहेंगे या फिर बड़े फायदे रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपली बात समझो। एंड एक और यहाँ पे अलर्ट वाला चीज कि ये स्टॉक मतलब इसका प्राइस भी छोटा है, और ऐसे कम प्राइस वाले प्लस स्मॉल कैप स्टॉक में ना ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि इसमें ऑपरेटर हो, क्योंकि 20 रुपीज से स्टॉक को यहाँ पे लिटरली 96 रुपीज तक ले जाना मतलब बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पे हायर हाई बनाकर मतलब लोगों को ट्रैप किया जाता है ऐसे स्टॉक में। स्पेशली इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है, ये आप यहाँ पे अच्छे से समझ लो। तो सेबी नहीं चाहता कि मतलब रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हो, तो यहाँ पे सेबी ने कहा है कि मतलब जो स्मॉल कैप में मतलब नए फंडिंग आ रही है तो उसे लेना मतलब तब तक के लिए बंद कर दीजिए। एंड कुछ उससे रिलेटेड रेगुलेशन लाने का सेबी का चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से स्टॉक में आपको थोड़ा सा मंदी देखने को मिल रहा है। या फिर एक और ये भी पॉइंट कह सकते हो कि यहाँ पे ऑपरेटर्स अपना माल बेच रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 59.80 के आसपास का आज का यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। एक बार इसका पूरा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, पूरा का पूरा इसका जब से लिस्टिंग हुआ है तब से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट लिस्टेड कंपनी है, 2022 में इसका आईपीओ आया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वेट एक बार ना मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट महीने का कैंडल है, एक्चुअली ये यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। ओके हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नवंबर 21 के आसपास ये मतलब मंडे को नवंबर के आसपास का आपको यहाँ पे मंथ देखने को मिल रहा है। डेट तो मतलब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन
नवंबर के मंथ में ये इसका लिस्टिंग हुआ था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक इसमें से हर एक कैंडल 1 महीने का है। स्टॉक का है 96 के आसपास है, लो स्टॉक का 20 के आसपास है। एंड मतलब लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये एडजस्टेड स्टॉक प्राइस है, तो इसमें मतलब ये स्प्लिट का आपको टेंशन नहीं लेना, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर किसी को मतलब आईपीओ के टाइम भी स्टॉक मिला होगा तो 48 के आसपास मतलब कहीं पर तो मिला होगा एज पर लिस्टिंग। ठीक है, अभी ये एडजस्टेड स्टॉक है, तो ये इसी को अभी आप रियल चार्ट मान के चल लो। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 20 का लो, एंड उसके बाद अभी मतलब स्टॉक ने उसका प्रीवियस हाई भी ब्रेक करके लास्ट के मतलब कह सकते हो कि अभी जान मंथ में उसने प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दिया, और स्टॉक यहाँ पे फेब में ऑल टाइम हाई के आसपास था 96 के आसपास। अभी तो ये मार्च के मंथ में गिरावट होते हुए आप यहाँ पे क्लियरली देख ही सकते हो। तो ये इसका टोटली चार्ट है कि मतलब पूरा लास्ट क्या इसका चार्ट का पूरा परफॉर्मेंस कैसा था। एक बार डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यहाँ पे किसी भी तरह से बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बेसिक डेटा जानेंगे, नंबर्स जानेंगे और डिटेल्स देखेंगे, फंडामेंटली चीजें देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो शिवाजी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको नेम देखने को मिल रहा है। तब तक के लिए अबाउट अस में यहाँ पे डेटा पढ़ लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो शिवाजी इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज वर्ल्ड वाइड एंड हैज 3 मल्टी लोकेशन फैसिलिटीज इन तेलंगाना एंड गुजरात। तो ये कुछ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज का यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनके 3 फैसिलिटीज देखने को मिल रहे हैं, जो कि तेलंगाना और गुजरात में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 3 फैसिलिटीज है, मल्टी लोकेशनल है। ठीक है, सॉरी मल्टीनेशनल बोल दिया मैंने, लेकिन ये मल्टी लोकेशनल है। एंड यहाँ पे तेलंगाना में एक है और गुजरात में एक है, ऐसा चाहे तो हो सकता है, या फिर एक जगह पे 2 होगा और एक जगह पे 1 होगा, ये भी ऐसा भी हो सकता है। हम इससे रिलेटेड चीजें और डिटेल्स में जानेंगे इसी वीडियो में। हम यहाँ पे इनके वेबसाइट पर भी विजिट करने वाले हैं, तो इसी वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम भी देखने को मिल रहा है, आज का प्राइस भी देखने को मिल रहा है। हर जगह पे मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, कितना परसेंट गिरा और क्या वो बाकी सारी चीजों में। ये ना 4 के आसपास अपडेट हुआ है, तो मतलब चार्ट पे भी एडजस्टमेंट होने के लिए टाइम लगते हैं। मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 1924 करोड़ के आसपास का है। स्मॉल कैप कंपनी आपको ये देखने को मिल रही है, छोटी कंपनी है। एंड यहाँ पे ना स्टॉक का प्राइस काफी बड़ा है, तो ये मार्केट कैप भी मतलब उस हिसाब से काफी बड़ा हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टॉक प्राइस एंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ये कंपनी का मार्केट कैप रहता है। तो स्टॉक प्राइस आप यहाँ पे सोचो कि 22 रुपीज के आसपास जिसका स्टॉक प्राइस था, वो बढ़ के 96 रुपीज के हाई तक पहुंच गया था। अभी भी मतलब ये 60 रुपीज के आसपास है, 59 रुपीज के आसपास है। तो 3x तो है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो क्या मतलब ये मार्केट कैप और मतलब ये वर्दी है या फिर ये और कम हो सकता है? तो आपको क्या लगता है मुझे नीचे आप कमेंट करके जरूर बताओ। करंट प्राइस देख सकते हो 59.5 के आसपास देखने को मिल रहा है, हाई है 95 का, एक साल के अंदर का 95.9, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 96 का है। तो ये हमने जैसे कि डिस्कस किया था। एक साल के अंदर का लो देखोगे तो 22 के आसपास का एक साल के अंदर का लो देखने को मिला है। फेस वैल्यू 1 का है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक में स्प्लिट हुआ था, एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिले थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इस वजह से फेस वैल्यू 1 का हो चुका है। जिसका पहले 10 हुआ होगा, फेस वैल्यू 10 होता होगा, तो अभी उसका फेस वैल्यू 1 होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आरओसी देख सकते हो 19.6% के आसपास का आरओसी है, आरओई 17.6% का है। तो कंपनी तो प्रॉफिट में है, ऐसा चाहे तो ये कह सकते हो। ये डाटा पर बुक वैल्यू देख सकते हो 11.9 का है, जो मतलब बुक वैल्यू के अपने ये अप्रोक्सीमेटली 5x से भी थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड करी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टॉक या फिर अप्रोक्सीमेटली 5x ही है, ठीक है। स्टॉक का पी 38.9 के आसपास है। तो स्टॉक के पी को हमें 2 जगह पर कंपेयर करना है। एक तो इसी कंपनी के ओल्ड परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि लास्ट के 6 महीने में पी कितना था, लास्ट के 1 साल में पी कितना था, और यहाँ पे इसी सेक्टर के अदर कंपनीज के पी के साथ भी हम इसका कंपेरिजन करेंगे। तब हम यहाँ पे ये जान पाएंगे कि क्या ये स्टॉक महंगा है या फिर फेयरली वैल्यूड है, या फिर मतलब क्या है, अंडर वैल्यूड है। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पे पी रेशो पर आएंगे, और पी रेशो पर मैं यहाँ पे लास्ट के 5 सालों का डेटा दिखूंगा, क्योंकि वही रिलेवेंट रहता है। ठीक है, उससे भी मतलब पुराना, वैसे बाय द वे जस्ट लिस्टेड कंपनी है, तो लास्ट के 5 सालों का भी डेटा देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मतलब पी का फर्स्ट डे है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट वेट। तो यहाँ पे हो नहीं रहा। ओके, 18 नवंबर 21 को इसका पी का फर्स्ट मतलब देखने को मिल रहा है। 14.4 के आसपास उस टाइम पे पी था। पी इसका नीचे भी चला गया था 9.4 के आसपास। उसके बाद स्टॉक का प्राइस जैसे जैसे बढ़ा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 28 हो गया, उसके बाद 37 भी ऑल टाइम हाई का। अगर आप यहाँ पे पी देखोगे तो ये रहा, ठीक है, 55 के आसपास इसका पी का ऑल टाइम हाई है, और अभी पी कम हो चुका है, 39 के आसपास आ चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो
पी ऑल टाइम हाई के हाई पर नहीं है लेकिन हाई के आसपास है, ठीक है। अभी भी मतलब अगर ये वाला भी लेवल पकड़ लो आप, ठीक है, 15 का भी पकड़ लो तब भी यहाँ पे पी 40 के आसपास है, 39 के आसपास है, ठीक है। तो स्टॉक में मतलब ठीक है, स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आए लेकिन इतने भी अच्छे नहीं आए कि बाबा स्टॉक में इतना ज्यादा मतलब इतना भी बिजनेस में ग्रोथ तो देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, नंबर्स अच्छे हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको मतलब सुपर डुपर नंबर लगते रहेंगे तो आपका अलग हो सकता है। मैं प्रॉपर लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ। नंबर्स अभी हम यहाँ पे इस वीडियो में नंबर्स भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन बिजनेस में उतना अपॉर्चुनिटी भी रहना चाहिए जितना स्टॉक का प्राइस भाग रहा है, और ये स्टॉक का प्राइस ज्यादा भाग रहा है ऐसा मुझे तो लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो 55 का यहाँ पे पी क्या हाई है, तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, अभी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, लेकिन और ज्यादा करेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अभी मतलब होने के लिए कुछ भी हो सकता है, स्टॉक का यहाँ से कल रिवर्स भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता रहता। स्टॉक मार्केट में सब प्रोबेबिलिटी पर खेलते हैं, ठीक है। तो पी हाई पी पर नहीं है तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एवरेज प्राइस के आसपास आ चुका होगा, लेकिन बहुत सस्ता नहीं हुआ है, ठीक है। जितना मतलब सस्ता होना चाहिए था उतना सस्ता नहीं हुआ है, और मतलब उतना भी महंगा नहीं है, क्योंकि मतलब 55 के पी का मतलब अगर ये 23 फेब को 55 के पी के आसपास था, ठीक है, तो अभी यहाँ पे 39 के पी के आसपास मिल रहा है। तो चाहे तो मतलब कह सकते हो कि उतना ज्यादा हायर पी के पास नहीं है, मीडियम में मिडल में कहीं पर तो ये घूम रहा है, और नीचे आ सकता है या फिर रिवर्स भी जा सकता है। ज्यादा चांसेस है कि थोड़ा सा और नीचे आए, ठीक है, लेकिन चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, ये मैं कोई रिकमेंडेशन या फिर कंफर्म चीज नहीं बोल रहा, ना ही यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन है कि बाय करो सेल करो। हम यहाँ पे सिर्फ रिसर्च और डेटा देख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में आप कुछ पॉइंट पढ़ेंगे तो प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा है, बाय द वे ये काफी गंदी चीज रहती है, ठीक है। प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं तो भाई क्यों बेच रहे हो? आपने अभी भी आईपीओ से मतलब पैसा जुटा है और आप यहाँ पे मतलब इतनी जल्दी प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हो। 2 साल हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल हुए होंगे आईपीओ आने के बाद, लेकिन आईपीओ आने के बाद भी मतलब आईपीओ से इन्होंने पैसा उठाया होगा, तो इतने मतलब और यहाँ पे इन्हें पैसों की अलग से क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ पे इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज की है। तो ये थोड़ा सा एक रिस्की पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग हमेशा इंक्रीज होती रहनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। ये निगेटिव पॉइंट है, ठीक है, ये प्योरली निगेटिव पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। उसके बाद लास्ट के 5 सालों का अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, 44.5% के आसपास का इनका सीएजीआर है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो, लास्ट के 3 सालों में 23% के आसपास का अप्रोक्स रिटर्न देखने को मिल रहा है। लास्ट के 3 सालों का एवरेज है, अगर मतलब 20 या फिर नीचे के लोगों से कंपेयर करोगे तो तब तो ज्यादा ही रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन लास्ट के 3 सालों का एवरेज है, इसलिए अब वहाँ पे सिर्फ 22% के आसपास का देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो भी मतलब क्या रहता है, मतलब इस साल के कंपेरिजन में रहता है, ठीक है। अगर मतलब उस हिसाब से आप देखोगे तो काफी रिटर्न देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हर साल के कंपैरिजन में वो रिटर्न मशीन जनरेटेड पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना ये मशीन जनरेटेड है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये चीजें तय होती है। तो ठीक है, वो उस पॉइंट पर उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। देख सकते हो इसका कंपैरिजन फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मा कंपनीज में, छोटी फार्मा कंपनी जो कि फार्मास्यूटिकल्स इंडियन ड्रग्स एंड फॉर्मुलिन बनाती है, तो उसमें देख सकते हो सन फार्मा बाय द वे बड़ी कंपनी है, 3,81,844 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सन फार्मा बड़ी कंपनी है, 2,560 करोड़ के आसपास का कंपनी का अभी का नेट क्वार्टर का प्रॉफिट है, क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। 40 के आसपास उसका पी चल रहा है। उसके बाद सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, उसके बाद जायडस, उसके बाद मैनकाइंड फार्मा, लुपिन और बिंदु फार्मा। एंड ये मतलब 8वें नंबर पे भी ये सिंगाजी इंडस्ट्रीज 8वें नंबर पर भी नहीं आती है, हमें यहाँ पे कंपेयर करने के लिए इसे 8वें नंबर पर रखा गया है। ये जो मतलब लाइनिंग हुई है या फिर 1, 2, 3, 4 मतलब ऐसे सीरियल में मतलब ये लिखा हुआ है, ये मार्केट कैप के हिसाब से है। सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी सबसे ऊपर, उसके बाद बाकी की नीचे। तो 62,361 करोड़ का यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा का मार्केट कैप है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारी ढेर सारी कंपनीज आती है जिनका मार्केट कैप यहाँ पे 1924 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हमेशा याद रखना। तो सन फार्मा देख सकते हो 3,81,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 1,21,000 करोड़ के आसपास का सिप्ला का है। हमें यहाँ पे पी कंपेयर करना है, तो पी अगर सिकाची का देखोगे तो 38 के आसपास है। 16 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है लास्ट के क्वार्टर में, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद औरबिंदो का 22 है, 42, 52, ओके, 30, 20, 30, 40। तो सेक्टर का जो लीडर है उसके आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिला है 38.94, यानी कि 39 ही पकड़ा अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसा बोल सकते हो आप यहाँ पे कि ना बहुत ज्यादा मार्केट कैप है ना बहुत कम है, ठीक है, ऐसा वाला चीज आप यहाँ पे बोल सकते हो। यहाँ पे भी मतलब पी के कंपैरिजन में कह सकते हो कि थोड़ी से अपर साइड पर है, लेकिन उतना भी ज्यादा मतलब अपर साइड पर नहीं है, ऊपर से भी मतलब सस्ती है। यहाँ पे मैनकाइंड का भी आप यहाँ पे देख सकते हो 52 के आसपास पी चल रहा है, लेकिन 38 इसका चल रहा है, ठीक है। सिकाची का 38 चल रहा है, तो मतलब सिकाची से भी मतलब पी और ज्यादा रहने वाली यहाँ पे तीन कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट में आपको यहाँ पे दिसंबर 2020 से डेटा देखने को मिल रहा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
दिसंबर 2020 में 48 करोड़ का सेल होता था, वो 52 करोड़ हो गया, 57, 66, 73, 78, उसके बाद 69 करोड़, 72, 85 करोड़, 99, और आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 23 का 111 करोड़। तो फर्स्ट टाइम इनका सेल्स 3 डिजिट में गया है एंड सेल्स में ग्रोथ है, क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिली, ये अच्छी बात है, ठीक है। अभी इनकम से एक्सपेंस हटा देते हैं तो 111 करोड़ कमाने के लिए 88 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया, तो 23 करोड़ का प्रॉफिट आया, ठीक है। इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद 23 करोड़ का प्रॉफिट आया। अभी इनकम का कितना परसेंट ये प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट है, जिसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। ये जो इनकम है 111 करोड़, तो इसका कितना परसेंट प्रॉफिट आया है, तो वो 20% है, यानी कि 23 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, ऐसा आप चाहे तो आप यहाँ पे पकड़ लो। अदर इनकम 2 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। अदर इनकम क्या रहता है, कंपनी का जो मेन सोर्स है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो उसे अदर इनकम में ऐड किया जाता है। कंपनी ने कुछ सर्विस बेचा, एसेट बेचा, या फिर कुछ भी अदर सोर्स, कंपनी का मेन सोर्स ऑफ बिजनेस या फिर मेन सोर्स ऑफ इनकम जो रहता है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो अदर इनकम में ऐड हो जाता है। जैसे कि कोई लैंड बेचा है कंपनी को, कोई एसेट बेचा है, कुछ सर्विस बेचा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड ये कुछ चीजें, कंपनी के ऊपर किसी तरह का लोन रहता है, किसी तरह का मतलब लायबिलिटी रहता है, उससे रिलेटेड हफ्ते देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तो ये वाली चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो अदर इनकम है ये इसमें ऐड हो जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड हो जाता है। ये 2 करोड़ और 3 करोड़ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन वाली चीजें माइनस हो जाती है। तो सारी चीजें घटाकर बढ़ाकर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है बिफोर टैक्स। अभी इसमें टैक्स दिया 18% के आसपास का, टैक्स देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 16 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे बस ये देखना है कि पहले मतलब प्रॉफिट कितना था और क्या प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। 7 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, ओके, 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़, 11 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़। तो थोड़ा सा लास्ट के मतलब सितंबर 22 से कह सकते हो कि मतलब एक ही रेंज के आसपास ये नंबर्स घूम रहे हैं। अभी बाय द वे प्रॉफिट ऑल टाइम हाई के आसपास है लास्ट का, अगर आप सारा पूरा परफॉर्मेंस चेक करो तो ठीक है। अभी प्रॉफिट मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे डिप भी आता रहता है, ठीक है। लास्ट के मार्च में यहाँ पे कम प्रॉफिट आया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसके पहले के मार्च में तो ठीक है सीजनल वाला टाइप यहाँ पे देखने को नहीं मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है, ये वाली वॉलेटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे मतलब 10 का 7 हुआ था, उसके बाद फिर से चलो यहाँ पे 7 का 11 हो गया, 11 का 15 हो गया, और उसके बाद 16 हो गया, तो ये आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाली चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, 101 करोड़ के आसपास का सेल्स है, ठीक है, 2018 में यहाँ पे ओके। ये जो ना डेटा है ये एक साल का डेटा है, हमने ऊपर जो देखा वो क्वार्टरली था, अभी हम यहाँ पे एक साल का डेटा देखेंगे। तो 101 करोड़ का सेल, 129 करोड़ हो गया, 139, 193, 250, 302, और अभी यहाँ पे टीटीएम में 367 करोड़ का देख सकते हो। टीटीएम यानी कि क्या, अभी का जो मतलब अब तक के साल के यहाँ जो मार्च 24 का आएगा डेटा, ठीक है, उसमें से 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, दिसंबर क्वार्टर तक के रिजल्ट आ चुके हैं। इसमें जब मार्च क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट आएगा तब यहाँ पे और मतलब मार्च क्वार्टर ऐड होकर के यहाँ पे मार्च 24 दिखेगा। अब तक का 3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पूरे ईयर का कंपैरिजन करना है तो हम यहाँ पे मार्च 23 तक ही कंपैरिजन करेंगे। तो 101 का यहाँ पे 302 हुआ है, अब तक के 3 क्वार्टर का 367 हुआ है। बाय द वे टीटीएम वाला प्लस भी हो सकता है, बाद में माइनस भी हो सकता है आने वाले टाइम के हिसाब से। तो ठीक है, मार्च 23 तक ही हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 59 करोड़ है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको दिखा देता हूँ, 7 करोड़ का, 19 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और 44 करोड़। तो यहाँ पे ठीक है, अच्छी बात है, ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको यहाँ पे। सेल्स में यहाँ पे कंटिन्यू, सेल्स नहीं नेट प्रॉफिट में ईयरली अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो नंबर्स अच्छे हैं कंपनी के, ऐसा मुझे लगता है। अभी मतलब उसके पीछे मैंने रीजन भी बता दिया आपको, तो आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, विच प्रॉपर लॉजिक, सारी चीजें बता सकते हो आप। तो रिजल्ट और मतलब अगर आपको कुछ पता है, ठीक है, मतलब कोई न्यूज मुझे पता नहीं है, जो आपको पता है, तो ऐसा भी अगर कुछ है तो आप नीचे कमेंट करके हम सभी को बता सकते हो। मतलब स्टॉक में आज इतनी जी जो कुछ गिरावट हो रही है तो क्या रीजन हो सकता है, अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी आइडिया है तो वो भी चीजें आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। रिजल्ट 23 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं, जो बाद में हुए थे इंक्रीज होकर 353 करोड़। तो रिजल्ट में भी अच्छी ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 18 करोड़ के आसपास का कर्जा है, कंपनी को अपना कर्जा कम करने के लिए ट्राई करना चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट भी इसी रेंज के आसपास है, टू डिजिट के आसपास है। आई थिंक 16 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, नहीं वो तो मतलब क्वार्टरली था। यहाँ पे 44 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है एक साल का, तो ठीक है, प्रॉफिट से कर्जा कम ही है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, उतना भी ज्यादा कर्जा नहीं है, कर्जा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है कंपनी के हिसाब से, लेकिन कंपनी को कम करने के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जितना कर्जा कम रहेगा उतना इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड चीजें नहीं जाएंगी। हालांकि मतलब उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए लोग कर्जा ले लेते हैं, तो ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे फिक्स एसेट हमें यहाँ पे चेक करना है। 26 करोड़ का यहाँ पे पहले एसेट हुआ करता था, और जो भी हो चुका है यहाँ पे 238 करोड़ के आसपास का। चलिए अच्छी है, फिक्स एसेट में भी ग्रोथ है। 27 करोड़ के आसपास का लैंड है। बिल्डिंग 53.35 करोड़ के आसपास का है। प्लांट इंडस्ट्री 52 करोड़ के आसपास है। इक्विपमेंट अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ के आसपास है। 1.89 करोड़ के आसपास फर्नीचर है। 4.54 करोड़ के आसपास व्हीकल्स है। बाकी इंटेंजिबल एसेट है, बाकी सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे डायरेक्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाएंगे। हमने ऊपर ही पॉइंट पढ़ा था कि शेयर होल्डिंग मतलब प्रोमोटर्स ने अपना माल बेचा है, तो 48.48% का यहाँ पे मार्च 22 में यहाँ पे प्रोमोटर का हिस्सा था, वो 48.49 हो गया, एंड उसके बाद ये 47.71% हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा माल बेचा है। 0.23% पहले एफ थे, जो भी 1.82% है। तो चलिए प्रोमोटर ने थोड़ा सा बेचा है, एफ ने खरीदा है, ऐसा तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 2.92% के आसपास के डीआईएस थे, यानी कि म्यूचुअल फंड थे, जो अभी जीरो हो चुके हैं, लिटरली जीरो, मतलब लास्ट टाइम ही उन्होंने बेच दिया, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो मतलब एफ यहाँ पे थोड़े से है, डीआईएस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी डीआईएस नहीं है। पब्लिक बाकी है, इसका ओनर 48.37% के आसपास पब्लिक है, अभी 50% के आसपास पब्लिक है, ठीक है। तो ये वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हो, लेटेस्ट वाला 47.71% प्रोमोटर्स, 1.82% एफआई एंड 50.47% पब्लिक। और इसी 50.47% में कोई यहाँ पे ऑपरेटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पब्लिक में कोई तो होगा जो यहाँ पे मतलब स्टॉक को भगा रहा है, और मतलब पंप एंड डंप वाली स्कीम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कौन कौन देखने को मिलते हैं, कौन सी फैमिली और क्या सारी चीजें देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आरएफसी प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपर्स, इनका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद चिदम्बरनाथन शामुंगनाथम, ऐसा कुछ नेम है। तो सॉरी अगर मैंने गलत से प्रोनाउंस कर लिया हो, आप हिंदी में नीचे कमेंट करके लिख सकते हो। तो आरएसपी प्रोजेक्ट के बाद 24% के आसपास का हिस्सेदारी है। बाकी ये चिदम्बरम नाथम के पास यहाँ पे 6.21% का हिस्सेदारी है। रविंद्र प्रसाद सिन्हा के पास 4.87% का हिस्सेदारी है। अमित राज सिन्हा के पास 4.15%। उसके बाद हमें यहाँ पे कौन कौन से मतलब नेम्स को यहाँ पे फोकस करना है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 1% से ज्यादा जिस किसी के पास भी हिस्सेदारी है, आपको उन पर्सन पर ज्यादा ध्यान देना है। एंड बाकी सिन्हा फैमिली है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, विमल शर्मा, और यहाँ पे कुछ और भी नेम्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ज्यादातर सिन्हा फैमिली देखने को मिल रही है। और सिन्हा ये जो लोग है ना यहाँ पे, ये जो इन लोगों के नाम है, इन्हीं लोगों के नाम आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स में देखने को मिलेंगे। कंपनी की वेबसाइट पर हम यहाँ पे मतलब देखेंगे कि कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, तो उसमें आपको इन्हीं नेम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैक्स चांसेस रहते हैं कि इन्हीं में से आपको कुछ नेम्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा वेबसाइट बैक चला गया था, तो ये हम यहाँ पे प्रोमोटर्स पे थे, प्रोमोटर्स चेक कर रहे थे। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो प्रोमोटर्स के नेम है ना, इन्हें आपको लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च करना है, ताकि मतलब इनसे रिलेटेड आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। लिंक्डइन पर सर्च करोगे ना, तो ये जो मतलब जितने कुछ आपको सिन्हा नेम्स देखने को मिल रहे हैं, उनके रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना मतलब उन्हें जॉब रोल क्या है, उनको मतलब क्या सारी जॉब क्या बोलते हैं, उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारी चीजें आपको लिंक्डइन पर देखने को मिल जाएगी। कंपनी से रिलेटेड चीजें भी आपको गूगल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड चाहे तो इसके ऊपर भी आप यहाँ पे क्लिक कर और ज्यादा डिटेल्स देख सकते हो। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एक बार एफआईएस में यहाँ पे कौन कौन देखने को मिल रहा है। तो कैटरफील्ड ग्लोबल डीएमसीसी, ये एक मेंबर है जो यहाँ पे अपना हिस्सा कम ज्यादा करता रहता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अभी इस टाइम पे ये एग्जैक्टली है नहीं, ये इन्होंने घटाया, मतलब घटाया है, बढ़ाया है, किसी को नहीं पता, क्योंकि डेटा अपडेट होने में टाइम लगता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे इस पे आएंगे, एंड यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना इनका मतलब परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है। एक दिन में आप यहाँ पे देख सकते हो 15% के आसपास का, 15.60% के आसपास का आपको मंदी देखने को मिल रहा है। ये आज का एक दिन का पूरा चार्ट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो 5 दिनों की बात करोगे तो 14.88% का आपको मंदी देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। एक महीने का बात करोगे तो 15% के आसपास का ही मंदी है। 6 महीने की बात करोगे तो 60% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 15% के रिटर्न है। एक साल की बात करोगे तो 138% के रिटर्न है। 5 सालों की बात करोगे तो मतलब 89% के आसपास का मतलब माइनस देखने को मिल रहा है। तो शायद मतलब ये जो है ना, ये चार्ट एडजस्ट नहीं हुआ है शायद, क्योंकि मतलब ये वाला जो ये इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब एक मिनट,
ठीक है, ये 5 साल। तो मतलब जो स्टॉक का स्प्लिट हुआ था तो वो वाला शायद यहाँ पे मतलब एडजस्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मतलब 89.77% के आसपास का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन ये चार्ट एडजस्टेड नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैक्स देखें 5 साल देखें तो ये फायदा नहीं है इसे देख के। लास्ट का 1 साल का देखोगे तो आपको मतलब 1 साल का भी नहीं, हमें यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा डेटा देखना है, लेकिन ठीक है। तो 1 साल तक आप यहाँ पे देखोगे तो अगर किसी ने मतलब यहाँ पे लो पर भी मतलब बाइंग की होगी, जब यहाँ पे 20 रुपीज के आसपास का प्राइस था, तो मैं आपको मतलब रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ तो कि कितने परसेंट के रिटर्न्स इसमें बने थे, ठीक है। अगर किसी ने मतलब कोई लकी बंदा है जिसने मतलब लो पर बाय किया हो एंड टॉप के आसपास तक भी उसने होल्ड किया हो, तो उसे लिटरली 312% के आसपास रिटर्न्स बने थे। तो लिटरली पैसा ट्रिपल होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पे स्टॉक का स्प्लिट का यहाँ पे जो चार्ट है वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ है, तो इसमें से आपको कुछ इस तरह वाला चीज देखने को मिल रहा है, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। जो ट्रेडिंग व्यू पर हमने देखा था वही एक्चुअल चार्ट है। तो इसलिए मतलब अगर हम बात करें 22 के भी आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला चार्ट आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जब बोनस एवरेज स्प्लिट आया था आई थिंक 22 से 28-30 के आसपास प्राइस था, वहां से स्टॉक ट्रिपल हुआ है अप्रोक्सीमेटली। एंड मतलब ट्रिपल अभी ट्रिपल ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रिपल हुआ था, ठीक है। अभी गिर चुका है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे 30 पर ले जाऊँ, ठीक है, तो ये 30 के आसपास कहीं पर तो होगा। एंड अभी तो यहाँ पे सिर्फ 147% के आसपास के उन्हें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जिस किसी ने भी यहाँ पे 30 के आसपास खरीदा होगा। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे इनके थोड़े से बिजनेस के बारे में बात करेंगे। हम आ चुके हैं इनके वेबसाइट पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट एंड ट्रेडिंग, ये कुछ चीजें लिखी हुई है। इसको मैं स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये स्लाइड हो नहीं रहा। चलिए नीचे आते हैं, ड्रग्स रिलेटेड काम करते हैं। ये ड्रग्स यानी कि मेडिकल रिलेटेड, ठीक है, फार्मा रिलेटेड काम करते हैं, कुछ और मीनिंग मत निकाल लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इनके मतलब प्री फॉर्मुलेटेड एक्सिपेंट्स और कुछ यहाँ पे मतलब अभी फार्मा रिलेटेड ना मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इनके प्रोडक्ट पढ़ लेंगे। लेकिन अगर किसी को अच्छे से इनके बारे में या फिर किसी भी मतलब फार्मा कंपनी को बिजनेस में कैसे एनालिसिस करना है, ये किसी को भी मतलब मुझसे बेटर पता हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके लिख देना। इनके सोशल चैनल्स भी देख सकते हो आप यहाँ पे, लिंक्डइन और यूट्यूब दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ट्विटर पर भी, यानी ट्विटर जिसके अब एक्स बोला जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब एक्स, अभी ये जो x.com है इसका मालिक कौन है? पहले मतलब इसका नाम ट्विटर था, एंड तो अभी मतलब इसे किसने खरीदा है और इसका मालिक कौन है, और क्या ये लिस्टेड कंपनी है तो मतलब मतलब क्या इसका मतलब हिस्ट्री और क्या सारी चीज है, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। प्लस ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी या नहीं, अभी है या नहीं, ये भी सारी चीजें आप मुझे बताओ। तो जो स्टॉक मार्केट में प्रो प्लेयर है काफी दिनों से, उसे ये चीजों का आंसर जरूर पता होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है बात है। तो इंडस्ट्रीज में देख सकते हो ये फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं। एक बार हम यहाँ पे क्लिक ही कर लेते हैं। हो रहा है क्या? बाय द वे ओके हो रहा है। उसके बाद फूड में भी ये लोग काम करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल में ये लोग क्या क्या काम करते हैं, तो एक्टिव एपीआई रिलेटेड काम करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रिलेटेड काम करते हैं। ये कुछ और भी चीजें देख सकते हो, प्री फॉर्मुलेटेड एक्सिपेंट्स, उसके बाद हाई फंक्शनल एक्सिपेंट्स एंड कुछ बाइंडर्स एंड कैरियर्स, तो लुब्रिकेंट्स, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। प्री फॉर्मुलेटेड एक्सिपेंट्स, उसके बाद हाई फंक्शनली एक्सिपेंट्स, थिकनर्स, उसके बाद स्टेबलाइजर्स, बाइंडर्स, तो ये कुछ आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। तो फिर एक बार मैं नीचे आता हूँ, फूड एंड ये न्यूट्रास्यूटिकल, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक, तो ये कुछ इनका शायद प्रोडक्ट है, जहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, इनके इनसे रिलेटेड ब्राउजर भी चाहे तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। रेडी टू यूज एडिटिव, स्टेबलाइजर्स, डायरेक्टिव फाइबर एंड कुछ ये कुछ और चीजें देखने को मिल रही है। कॉस्मेटिक्स पर चलिए क्लिक कर लेते हैं कि कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड ये लोग क्या चीजें बनाते हैं। तो स्किन केयर रिलेटेड ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, फिलर, उसके बाद सेंसरी एजेंट, उसके बाद टेक्सटाइजर, ऐसा कुछ यहाँ पे अलग अलग चीजें देखने को मिले। हेयर केयर रिलेटेड, उसके बाद टॉयलेटरी रिलेटेड भी ये लोग चीजें बनाते हैं। उसके बाद हम केमिकल पर क्लिक करेंगे तो ये 4 सेक्टर में काम करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं, फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स एंड केमिकल, तो ये कुछ इनके सेक्टर्स है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स मतलब जिससे रिलेटेड प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। अभी एग्जैक्टली मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, आपको हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। ब्राउजर भी आप यहाँ से इस रिलेटेड डाउनलोड कर सकते हो। ग्लोबल प्रेजेंस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ पर है पूरे दुनिया में अवेलेबल, इनका बिजनेस कहाँ कहाँ चलता है। तो ग्लोबल प्रेजेंस में थोड़ा सा ओके, तो मैप तो आ चुका है, लेकिन मैप पर एक्चुअली कुछ दिख नहीं रहा, तो शायद ये लोड नहीं हुआ। ओके, वो दिख रहा है, जस्ट वेट। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं।
ये कहाँ पर है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, यूरोप एंड मिडल ईस्ट। तो ये सारे मतलब इन जगह पर ये आपको मतलब ये तो इन्होंने मतलब इसके नाम दे दिए, कॉन्टिनेंट के नाम दे दिए। तो एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट में किस देश में और क्या सारी चीजें, ये तो यहाँ पे शायद हमें क्लिक करने के बाद पता चलेगी। क्या यहाँ पे मतलब ओके, मैं इसको ना 40+ इनके मतलब कंट्रीज में ये लोग है, ये आप यहाँ पे पॉइंट भी पढ़ सकते हो, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। एंड मतलब मुझे ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अगर मैं यहाँ पे इस ओके, यहाँ पे सिर्फ मतलब कॉन्टिनेंट पर क्लिक हो रहा है और यहाँ पे क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज देखने को मिल रही है जी? नहीं, तो ठीक है, वर्ल्ड वाइड है इन शॉर्ट, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लीडरशिप पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी अभी हम यहाँ पे देखेंगे इनके प्रमोटर्स मैनेजमेंट रिलेटेड कौन कौन है। तो सिन्हा ही आपको नेम देखने को मिल रहा है, मिस्टर अमित राज सिन्हा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ। इनसे रिलेटेड चीजें चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देख सकते हो सिन्हा। उसके बाद ये ठीक है, चिदम्बरम, जिनका नाम थोड़ा सा मतलब मुझे पढ़ने के लिए दिक्कत हुआ था, तो ये होल टाइम डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये सारा का सारा इसका बोर्ड मेंबर्स है, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये आपको यहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ये कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलेटेड। तो ये इनके बोर्ड मेंबर्स रिलेटेड चीजें भी यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चलिए एक लास्ट हम यहाँ पे द कंपनी पर क्लिक कर लेते हैं, शायद अबाउट अस कंपनी का ओपन हो जाएगा। लोड ले रहा है, ठीक है। तो ये है इनका मतलब पूरा जर्नी 1989 में मतलब शायद स्टार्ट किया था 1993, उसके बाद ISO सर्टिफाइड 1995 में हुआ जी हाँ। उसके बाद 1997 में शायद ये एक्सपोर्ट किया है इन्होंने, फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूटेड 1997, 2005 में फर्स्ट DMF रजिस्टर, 2006 में मतलब ये कुछ डी लैब रिलेटेड, R&D लैब रिलेटेड चीजें हुई। उसके बाद काफी सारी चीजें है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो ये कर सकते हो। 2020 में ग्लोबल प्रेजेंस 40+ कंट्रीज में, ओके। बाकी सारी इनकी वैल्यूज है, ये कुछ 30+ ईयर का इन एक्सपीरियंस है, 15+ सेंटर अक्रॉस द ग्लोब, 200+ इनके कस्टमर्स है अक्रॉस 40 नेशंस, 900+ एम्प्लॉयज है अक्रॉस द ग्लोब और 60+ इनके प्रोडक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये थी थोड़ी सी सरसिकासी इंडस्ट्रीज रिलेटेड थोड़ा सा एनालिसिस, छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक आज गिरा था, काफी ज्यादा गिरा था, तो काफी डिटेल लोगों के पास ये स्टॉक होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक और डिस्क्लेमर भी दे दूं कि इस स्टॉक में मेरी पोजीशन है, तो भाइयों तुम कुछ मत करना प्लीज, मेरी राय लेकर तो कुछ भी मत करना। खुद की स्टडी करो, खुद से रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लो, उसके बाद ही जो करना है खुद के दम पर, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप दूसरे का सुनकर कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा नहीं टिकोगे। खुद से अगर आप यहाँ पे स्टडी कर मतलब करोगे, तभी आप स्टॉक मार्केट में टिकोगे, अदरवाइज स्टॉक मार्केट आपको खुद से ही बाहर निकाल देगा। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट के लिए था। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।